Okay, guys, so there was light cut. Yeah. So जिस question पर हम थे, I think the question I read it incorrectly. बेल्जियम में वेलोनिया रीजन में कितने % लोग फ्रेंच बोलते हैं? या the question is how what is the language spoken by the people residing in the Wallonia region of Belgium? आंसर एक्चुअली गलत दिया है। तो वेलोनिया रीजन में जो लोग बोलते हैं व्हाट इज द लैंग्वेज पूछा है, तो फ्रेंच। ये कितना % है? 40% ऑफ टोटल बेल्जियम, करेक्ट? यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप। ये तो पता ही होना चाहिए। और श्रीलंका? मैम एशिया। एशिया, ठीक है। मैम ये तो वैसे तो ये जनरल नॉलेज है, पर से किसी को ये नहीं पता था, तो मैम ये तो एक बहुत ही मतलब इंट्रोडक्टरी लाइन में दे रखा है ये इंफॉर्मेशन। बता रही हूँ कि बहुत बार लोग बहुत बहुत छोटी मिस्टेक्स करते हैं, इसीलिए। कितने टाइप की गवर्नमेंट बनी है बेटा बेल्जियम में? 3 सेंटर, स्टेट, ठीक है, और कम्युनिटी। तो ये बेल्जियम में 3 टाइप का गवर्नमेंट है। मैम जो डिफरेंट बनी थी कैपिटल ब्रुसेल्स के लिए, जो डिफरेंट बनी थी उसको क्या काउंट करेंगे? नहीं, उसको सेंट्रली काउंट करोगे ना। उसके लिए तो अलग से हो रहा था ना कि तो ब्रुसेल्स के पूरा नहीं, बेल्जियम के लिए क्या? it will not be counted in that। ब्रुसेल्स के लिए अलग गवर्नमेंट बनी थी जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। हर एक कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था ना वहां पर। आई थिंक दिस इज द करेक्ट। हाँ, ब्रुसेल्स इज सेपरेट गवर्नमेंट में बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी। ब्रुसेल्स इज हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट, उसमें दोनों को 50-50 रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। वो इसमें काउंट नहीं होगा, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में काउंट नहीं होगा। मैम 50-50 तो पूरे कंट्री में ही दे दिया गया था मैम। हाँ, तो आई उसी की वजह से बाकी कंट्री में 50-50 हुआ था ना। पहले उन्होंने ब्रुसेल्स में 50 दे दिया, तो मतलब तो उन्होंने फिर पूरी कंट्री में उनको दे दिया, या फिर उल्टा हुआ था? पहले उन्होंने दे दिया, फिर उन्होंने ब्रुसेल्स में दे दिया मैम था। उल्टा हुआ था मैम, पहले उल्टा हुआ था, कंट्री। पहले उन्होंने कंट्री में दे दिया, तो फिर उन्होंने कैपिटल में दे दिया। ब्रुसेल्स को नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स में नहीं काउंट कर सकते, इसमें 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ही लिखा हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है बेल्जियम में, सेंटर, स्टेट और कम्युनिटी। और अगर पूछेंगे कि बेल्जियम मॉडल किसका एग्जाम्पल है, पावर शेयरिंग का, करेक्ट? यस मैम। मैम पावर शेयरिंग में भी प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन का, प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन है। तो ये टर्म याद रखने हैं कि बेल्जियम किसका मॉडल है, पावर शेयरिंग का मॉडल है, और पावर शेयरिंग में भी प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन का, क्योंकि श्रीलंका प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन का नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है। ब्रुसेल्स किसका हेडक्वार्टर बना बाद में? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ब्रुसेल्स अपने ये एकोमोडेशन पॉलिसी की वजह से और पीस और हार्मोनी की वजह से इट बिकेम हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। आप जो अभी तक हम जो भी चैप्टर्स कर रहे हैं उसके सर्शन और रीजन क्वेश्चंस देख सकते हो क्या प्रैक्टिस के लिए? असर्शन और रीजन क्वेश्चंस अभी मैंने अभी इसके लिए कोई एमसीक्यू बुकलेट अभी लिया नहीं है। एमसीक्यू बुकलेट लेंगे तो उसमें ऑलरेडी होगा, ठीक है। आई विल बी ऑर्डरिंग इट सून। फिलहाल रिवीजन में जो मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं वही कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश में कर रहे हैं वैसे क्वेश्चंस होने चाहिए इसमें, बट अभी बुकलेट मुझे मिली नहीं है इसकी। एमसीक्यू बुकलेट आएगी, उसमें ऑलरेडी दिया होगा, बिकॉज ऐसे बना पाना बहुत टफ है बेटा, सर्जन एंड रीजन बैठ करके।
हम प्रोबेबली कौन सी बुक बेस्ट रहेगी एमसीक्यू के लिए, अ, एसएसटी इंग्लिश दोनों में? एक बुक है, मैंने नाम दिया था उसका, एडुटेक करके है, उसमें अच्छा दिया हुआ है क्वेश्चंस। मैंने उसका फोटो भेजा था ना किसी को, अब ग्रुप पे भेजा है। आपने ग्रुप पे भेजा है। हाँ वो ले लो, वो ठीक है। तुम लोग वो ले लेना, या उसका कोई पीडीएफ ले रहा तो मुझे शेयर कर देना। मीनवाइल आई थिंक कि या एडू कार्ड मैं भी यही ले लूं क्या? फिर बाकी देखेंगे सैंपल्स में, बट फिलहाल के लिए यही ले लेते हैं। तो ये वाली बुक तुम लोग ले लो, अमेजोन पे मिल रही है शायद। यही बुक मैं भी ऑर्डर कर लेती हूँ, तो आगे के एमसीक्यूज फिर इससे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले तो हम हम यही करेंगे। एडुकार्ट वाले। हाँ, पहले तो हम यही करेंगे एग्जाम में जो हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम एडू पार्ट कर लेंगे। और हमारे पास एक छोटी एमसीक्यू की बुकलेट है, उसमें भी 150-200 क्वेश्चन है। आई थिंक फिर सैंपल पेपर ही बचेगा, इतना सफाइस करना चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आगे मुझे ये बताओ, कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है? व्हाट इज अ कोलिजन गवर्नमेंट? A coalition government is a government wherein two or more political parties make an alliance so as and share power among each other so that they can get the final. I mean, ठीक है, टू they और can मोर, win. करेक्ट, टू और मोर पार्टीज फॉर्म अलायंस, ठीक है, टू रन अ कंट्री, वी कॉल दैट अ कोलिजन गवर्नमेंट। अगर पूछूंगी कि क्या कोलिजन गवर्नमेंट एक एग्जांपल है पावर शेयरिंग का? यस मैम। हाँ, इसीलिए ये क्वेश्चन इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, और नई पॉलिटिकल पार्टीज में होता, क्योंकि ये पावर शेयरिंग का एग्जांपल है कोलिजन गवर्नमेंट। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ पावर शेयरिंग? कोलिजन गवर्नमेंट वुड बी वन ऑफ देम, ठीक है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वुड आल्सो बी, एनजीओ प्रेशर ग्रुप्स अगर दिया है वो भी होगा, ठीक है। अगर मोनार्की दे दिया है तो क्या वो होगा? नहीं। नो मैम। मैम, हम्म। मैम हम ऐसा ऐड कर सकते हैं लाइन कि जब किसी गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं मिलती तब वो कोalition गवर्नमेंट बनाने का सोचती है। हाँ, बट ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ना, अप्रोच ऑब्जेक्टिव है। वरना अगर कोलिजन गवर्नमेंट में शॉर्ट नोट आएगा, यू कैन राइट इट। ये वो ऑब्वियस है ना, जब कोई पार्टी इज नॉट एबल टू कंजर द मेजोरिटी, अगर आपको मेजोरिटी वोट मिला ही नहीं है तो आप गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करोगे? बिकॉज देयर इज अ रूल, उतना नंबर तो क्रॉस करना ही होता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। लोकसभा में 275 है, इतना क्रॉस करना पड़ता है। आई थिंक 273 है, बिकॉज 545 सीट्स पर इलेक्शन होता है, तो 272 या से 0.5, तो 273 सीट्स चाहिए होती है। उससे अगर कम आया, 200 आया, तो आपको कोलिजन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अभी भी कोलिजन की सरकार है, एनडीए इज अ कोलिजन, है कि नहीं? एनडीए इज एन अलायंस ऑफ बीजेपी, और फिलहाल कंट्री में एनडीए रूल कर रहा है। एनडीए इज एन अलायंस ऑफ बीजेपी, उसमें बीजेपी प्लस छोटी मोटी कई सारी पार्टीज हैं। बीजेपी के अकेले बहुत सारे सीट्स आ गए थे पिछले वाले में, तो इसीलिए बीजेपी अकेले भी बना सकती थी, लेकिन एनडीए इज एन अलायंस ऑफ बीजेपी। सिमिलरली यूपीए इज एन अलायंस ऑफ कांग्रेस। ओके, मैं बोलूं कि इंटरेस्ट ग्रुप्स और पीयर प्रेशर ग्रुप्स, दे आर दे हेल्प इन पावर शेयरिंग, सही है? कैन यू रिपीट? मैं बोलूं कि अगर इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, दे आर इनेबलर्स ऑफ पावर शेयरिंग, या पावर शेयरिंग में ये लोग हेल्प करते हैं, तो ये सही है सिटीजन्स को पावर शेयरिंग दिलाने में, या गवर्नमेंट के पावर शेयरिंग में पीयर प्रेशर ग्रुप्स का कुछ रोल होता है? यस मैम। ओके, मतलब यस, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि जितने भी पीयर प्रेशर एनजीओ या बाकी सारे जो फोर्थ, ये पावर शेयरिंग क्या फोर्थ टाइप है जिसमें ये लोग पावर शेयरिंग में करते हैं हेल्प, करेक्ट। पहला वाला तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फोर्थ वाला जो टाइप था उसमें एनजीओ और ये सारे लोग थे, ये दे आल्सो हेल्प इन पावर शेयरिंग इन अ सोसाइटी और गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू। ट्रू है, पावर शेयरिंग किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का स्पिरिट होता है, यानी उसकी आत्मा है। ओके, आई थिंक मोर और लेस इसमें हमने सब कवर कर लिया है बेटा, इसमें कुछ बचा भी नहीं है।
और ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, तब तक ये बुक सब लोग ऑर्डर कर लो। अच्छी बुक है एमसीक्यूज के लिए, मोर देन 100 एमसीक्यूज है हर एक चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करना है अभी डिसाइड कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हो नहीं सका था, इसलिए मैंने आज इजी चैप्टर ले लिया। नेक्स्ट क्लास में किस चैप्टर का रिवीजन करेंगे? एग्रीकल्चर का कर ले। मैम सॉइल का कर लीजिए मैम, हम नेचुरल दोनों में से रिसोर्सेज कोई एंड सा भी सिनेरियो। कर लो। क्या कर ले? हम चैप्टर 1 या चैप्टर 4 ज्योग्राफी का। यस ठीक है, मैम। हम तो इकोनॉमिक्स करवा दो। हम ज्योग्राफी। मैम सब ज्योग्राफी। सब तो नहीं हो पाएगा, बाकी लोगों को वोट करना पड़ेगा। चैप्टर एक ही हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक काम करते हैं, चैप्टर नंबर 1 से ही शुरू कर लेते हैं, रिसोर्सेज कर लेते हैं पहले। ठीक है, एग्रीकल्चर फिर उसके बाद कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना रिसोर्सेज, ठीक है? उसके बाद क्या अब बेटा? एग्रीकल्चर के बाद फिर इकोनॉमिक्स के बाद। हाँ, एग्रीकल्चर के बाद इकोनॉमिक्स कर लेंगे। आई थिंक 3 चैप्टर तो और भी स्कोप है 20 तक या 25 तक। तुम लोग एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं? अब मेरा 50